70 70 गाथा हो चुकी है। लास्ट 34, टॉप 34 गाथा बाकी। हाँ ठीक है, चलो करते हैं चालू। विलोलमूल कल्लोलमाला लितस्य जन्तु। रा रे रा रे रा रे रा रा। लो ऑन द वीडियो। क्या तो लड़े दे क्या बोले सब है। इह लोइय सव्वनियसुः सहाय सव्वनियसुः सहाय नवी अथी नवी अथी कोई तू सरणी मुख कोई तू सरणी मुख इक्कल्लु सहसी इक्कल्लु सहसी तीरी नीरय दुख तीरी नीरय तीरी नीरय शब्दे अर्थे ये पिता पुत्र शब्द के अर्थ हम लिखते हैं। पितृ पिता पुत्र मित्र घर घर जाय मतलब कि पत्नी आदि का जाय समूह ग्रुप ग्रुप ऑफ पत्नी आदि जो भी घर में रहते हैं सब। यह लोए इस लोक में सभी नियसुह अपने अपने सुख के सुख मतलब कि सुख निय मतलब कि निज खुद के सुख
के साथी हैं। नवी अक्की कोई कोई तू तेरे लिए। तू मतलब कि तेरे लिए, तेरे लिए कोई सरणी मतलब कि शरण। हे मूर्ख को क्या कहते हैं, हे मूर्ख। इकल्लू अकेला ही। अकेला ही तू सहन करता है। साहसी तो सहन करता है। तीरी नीरय तिर्यंच नरक, तिर्यंच અને नरक दो। ये दो नंबरिंग। हे मूर्ख, सबसे पहले ही विरुद्ध दे दिया है, हे मूर्ख। इस जगत इस जगत पर इस लोक में इस लोक में पिता पुत्र, पिता पुत्र मित्र घर पत्नी आदि सभी भी सभी भी खुद के अपने सुख अपने सुख के को सोचने के स्वभाव वाले हैं। साथी है शायद, हाँ, अपने अपने खुद के सुख के साथी है। बराबर। तेरे लिए कोई शरण रूप नहीं है, तेरे लिए शरण रूप नहीं है। नहीं है। तू अकेला ही तू बराबर। तिर्यंच और नरक गति में तू अकेला ही दुख को सहन करता है। परफेक्ट। कहने का अर्थ क्या है, ये इस श्लोक में जो हमको मिले पिता पुत्र मित्र घर पत्नी आदि, वो खुद के सुख के साथी है। उनका जितना सुख है वो खुद भोगेंगे, उतना उनको जितना सुख मिलेगा अपने तरफ से उतना हमारे साथी। बरोबर। तेरे लिए कोई शरण नहीं है, वो तो पिछले गाथों में देखा ही था कि हमको सुख देने वाला कोई नहीं। दुख रोग कौन बचाने वाला, रोग कोई दूर कर सकेगा, किसी ने किया रोग दूर, कुछ कुछ के कर्म ही। बोलना था ना अभी मुझे, अगर टाइफॉइड जॉन्डिस हुआ, अपने शरण वाले होते वो, चलो एक ही दिन में मेरा दुख दूर करो, नॉट इवन पॉसिबल, वो कर भी नहीं पाएंगे, शरण देने वाला कोई नहीं है। तेरे लिए कोई शरण नहीं, सब खुद के सुख के साथी। अकेले तुझे ही नरक और तिरंज के दुख सहन करने पड़ेंगे। आप समझो कि ये सब साथी हम तो जितना भी इस भाव में कर्म है जितने भोग के फिर अगले भाव में आपको तिरंज नरक के दुख को तो अकेले को सहन करना है। तो कहना क्या चाहते हैं ये शास्त्रकार, सबसे पहले बोलते हैं कि इन सब चीजों के ऊपर मोह दूर करो। बरोबर। दूसरा जो हम भ्रम लेके बैठे कि ये सब भव भव तक साथी होने वाले नहीं, वो दूर करो। तीसरी चीज ये है कि हमको जो लगता है कि वो हमारे सुख देने से ही उनको सुख मिलेगा, हमारे करने से ही वो और हम सुखी रह पाएंगे, नहीं। करने की वजह से जो दुख होने वाला है उसका भुगतने वाले हम हैं, बाकी सुख को भुगतने वाले वो ही है, और वो सुख तो उनको खुद खुद के कर्म के हिसाब से मिलने ही वाले हैं, आप करो या ना करो। बरोबर। तो शास्त्रकार कहना यही चाहते हैं कि संसार में शरीर आदि जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, जितने भी वे सब चंचल स्वभाव वाले हैं, नाश होने वाले ही हैं। बरोबर। आपको फिर अकेले ही सब आगे भव में दुख सहन करना पड़ेगा। नहीं करना क्या, हाँ बस उतने का इतना राग नहीं रखना कि हम फिर इसी भव में दुख को पा करें। बरोबर, क्योंकि राग से तीव्र कम कर्म बांधेंगे, कर्म फिर किसको भुगतने हैं, हमको ही भुगतने हैं। फिर वो तो साथ देने नहीं आएंगे, जैसे सुख में साथ दे रहे, जैसे दुख में साथ तो कोई नहीं देंगे। बरोबर। चलो 72। प्रथम श्लोक
कुस कुसगे जह औस बिंदुए औस बिंदुए होवम चिट्टई लंबमाणय होवम चिट्टई लंबमाणय एवं इस प्रकार अनुवाण जीवियम समयम गोयम मापमायये 72 कुसगे मतलब कि घास के अग्रभाग पर घास का एंड पॉइंट जह जो उस बिंदु ड्रॉप पानी का होवम क्या हाँ ड्यू होवम मतलब कि रहता है कितने टाइम तक अल्पकाल तक सॉरी ये रहता है लंबमाण लटकता हुआ ऐसे ड्रॉप लटकता है ना कभी फोटो में दिखता है ना फिर ऐसे इधर लटकता है फिर टप गिरता है ऐसा लंबमाण मतलब कि लटकता है एवं इस प्रकार मनुष्य जीवन भी ऐसा है एक समय भी हे गौतम हमको दिखाते हैं हमको नहीं दिया हुआ ये भाई साहब भगवान ने गौतम स्वामी को बोला हे गौतम समयम मा मत पमाये प्रमाद करो समय का भी मत करो बरोबर देखो इसका वो कर दे सीक्वेंस घास के अग्रभाग के एंड पर जो काल तक रहता लटकता रहता है वैसे ही मनुष्य जीवन भी है इसलिए ही गौतम समय का भी प्रमाद मत करो हमको हाँ अल्प मतलब वेरी वेरी अल्प वेरी लिटिल इतना इतना टाइम तक मिनी 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 सेकेंड्स ठीक है तो अभी उत्तरायण सूत्र जो है ना उसके 36 अध्ययन का एक अध्ययन है जिसमें लगभग सभी की सभी गाथाएं अंतिम सूत्र में यही है समयम गोयम तो प्रभु वीर गौतम स्वामी को उपदेश दे रहे हैं उद्देश्य करते हुए कह रहे हैं कि हे गौतम हे गोयम एक समय तक का भी प्रमाद मत करो ओके प्रभु जी ने वर्ष महीने दिन प्रहर मिनट सेकंड भी नहीं बोला डायरेक्ट क्या संयम क्या है समय समय इतना समय मतलब कितना एक अंतर मूलन से आधा एक सेकंड में असंख्य समय समझ सकते हो आप बरोबर सर बरोबर ना तो कह रहे हैं यही शास्त्रकार कि मोपाध्याय उद्देश्य सभी फरमाते हैं उद्देश्य से जो हम करते आर्त ध्यान निषेध सद्यानादरा प्रमाद प्रदानत्वात् चारित्र परिणामस्य
चारित्र परिणाम सच्चा हो तो उसमें सबसे पहला क्या करना, कुछ भी करके आर्तध्यान निवारण करना। चारित्र परिणाम ही छोड़ो, अपने जीवन में भी सबसे पहले आर्तध्यान को छोड़ो। और नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे से ये दूर हो गया, मेरा फोन चला गया, ये सब, ये सब जो है आर्तध्यान का निवारण करो। कैसे भी शुभ ध्यान का ध्यान करो बस। फिर अप्रमाद से, ये तीन साध देने के जगह जबरदस्त बार होता है। अप्रमाद से, अप्रमाद मत करो, तीन चीजें बोली हुई है, बरोबर। यह संयमी है तो हमें इतना तो दृढ़ संकल्प करना ही है चाहिए कि मेरी प्रत्येक पल शुभ ज्ञान की धारा में पूरा। संयमी को तो ये बोला है, हमको भी तो ये मनुष्य लोग दुर्लभता से मिली है। पिछली गाथों में हम लोगों ने देखा 67 68 में कि कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य को मिला है। तो उसमें एक समय ये भी प्रमाद क्यों करना। अभी आपको बिजनेस करना हो, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, आपके पापा ने आपको 10,000 रुपया दिया, बरोबर, कि कुछ भी एक छोटा बिजनेस चालू कर दे, एग्जाम्पल। तो आप उस 10,000 को क्या करोगे? आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बस वो 10,000 से जो बिजनेस जमेगा जमेगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, नहीं तो फिर गया। 10,000 को क्या करोगे? क्यों भाई, एक काम करो ना, 5,000 इन्वेस्ट कर लो, 5,000 फेंक दो, खर्च कर लो। क्यों ऐसे कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कम मिलेगा, आपकी इच्छा। फिर डूबो। 10,000 का 10,000 एज इट इज हम इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं। बिजनेस में तो 1 रुपया, हर 1 रुपया का हिसाब, 1 रुपए की हिसाब, ये डिफरेंस क्यों आया ऐसा। तो इधर तो हमको भी मनुष्य को इतना लिमिटेड मिला है, मैक्सिमम 50 इयर्स। मैं लास्ट के 10 20 तो गिने कि वो लास्ट की तरह ही है, हमारे डेड बॉडी की तरह हमको बेड के ऊपर ही गिरना है। और पहले के 10 साल भी अज्ञानता में गए, आगे के 10, पीछे के 10, पीछे बीच में नेट कितने बचे? 40 साल। 40 साल इतने लिमिटेड समय में हम कितना प्रमाद करें, सोचो। 40 इयर्स में रोज के 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने के, और मोबाइल के 3 4 5, हम देखते ना मोबाइल में एवरेज ऑफ डेली एवरेज यूज 3 4 घंटे उसमें, बरोबर। 6 10 10 और 2 12 घंटा तो इसमें गया। और ऊपर से मूवी के 3 टाइम पास करो, बातें चीतें करो, घूमो। ठीक है, बिजनेस के नहीं गिन रहे हो कि इनकम के लिए, उसको मैं ठीक है औचित्य पालन के हिसाब से फिर भी मान ले। बाकी 12 घंटा आप सोचो, प्रमाद फॉर एवरी डे। 40 में से कितना समय आपने इस मनुष्य बल का वेस्ट किया है? बस इतना भी, बाप रे, ये फिर से नहीं मिलने वाला। इसने जैसे बा, इतना खतरनाक हालत है। 10,000 मिलके भी जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते थे, उसमें आधा तो हम लोगों ने गवा दिया, और लास्ट में 50,000 इन्वेस्ट करके हम खुश हो गए हैं, इससे मैंने बिजनेस कर लिया। मूर्ख है, इसने हमको पिछले का हे मूर्ख बोला था, हे मूर्ख। 10,000 से तो कितना प्रॉफिट कमा सकता था, और तूने 5,000 खर्च करके 5,000 से इतना प्रॉफिट, अभी तो खुश हो रहा है कि मैंने ये मेरे वर्ष ये उद्यान, ऐसा सब हम फिर खुश हो जाते कि मैंने तो ये कर लिया, ये कर लिया, सेटिस्फैक्शन। पागल, तो इतना प्रॉफिट कमा सकता था, और तो इसमें तो फिर मूर्ख नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, बरोबर। 72 गाथा भी हो चुकी है, इसमें क्या बोल रहे थे, हे गौतम, समय तक का भी प्रमाद मत करो। उनको तो समय का बोला है, हमको तो ठीक है, कम से कम इतना बोल सकते, घंटों तक का प्रमाद मत कर। पर कोई नहीं, कम से कम जितना हो सके उतना समय हमको बेस्ट यूज करना है अपने आत्मा के हित के लिए। क्योंकि परमात्मा हम आगे आगे हर भव में करने वाले हैं, तिरंज गति में, हर गति में, बरोबर। ये भव में हम प्रमाद करेंगे तो मूर्खाति मूर्ख, मूर्खों के पंडित, मूर्खों के बाप गिने जाएंगे, बरोबर। चलो, फिर 73। समुज्झा, समुज्झ किम न बुज्झा। वही रहा। संबोहि खलु पिच्च दुल्हा। पिच्च दुल्हा नोहु उपणमंती रायो। नोहु उपणमंती रायो
नो सुलहम पुनरवि जीवियम। नो सुलहम पुनरवि जीवियम। क्या है ये? 73। अभी बोल रहे क्या, देखो संबुज कि तुम बोध पाओ। बुझ बुझ बोध पाओ ऐसे छंद कोशे को बोले ना, जैसे संबुज बोध पाओ तुम। किम न बुझ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बुझ, क्यों नहीं बोध पा रहे। बोध मतलब कि ज्ञान, समझो समझो समझो, क्यों नहीं समझ रहे, ऐसा। ठीक है ना? संबोधि, संबोधि वास्तव में, संबोधि मतलब कि अच्छी समझ, पिक्चर, वास्तव में दुल्हा छोर परलोक में। दुर्लभ है, खलु मतलब कि ऐसा निश्चित तरीके से, 100%, फैक्ट, एकदम एकदम पक्का, कंफर्म। ये बहुत आएगा संस्कृत में, करने वाले समझ लेना। बहुत बहुत हर बार खलु और ही, खलु और ही, ये शब्द बस एकदम मीनिंग कुछ नहीं, बस वो भी मैं बोल रहा हूँ कैसा भी कर लो 100% ऐसा ही है। तो ऐसा खलु, ऐसा एक एक्सेंट है, हम बोलते हैं ना इंड बाबाई बावी लगा, वो एक्सेंट ऐसा ही खलु मतलब 100% ये बात ऐसा ही है, निश्चित। नो मतलब कि नहीं, कर ले। वो पूर्णमंती मतलब कि निश्चय ही बीते हुए, छोड़ो नहीं कि रात राइयो मतलब कि क्या, रात और दिन। ओके, रात दिन। नो सुलहम, नहीं, सुलभ नहीं, ये दुर्लभ है, ऐसा सुलभ नहीं। पुनरभि, पुनः प्राप्त होना, वापस मिलना, जी, यह जीवन। अच्छा, मीनिंग से सीक्वेंस। तुम बोध पाओ, तुम्हें बोध क्यों नहीं हो रहा, परलोक में बोधि की प्राप्ति। परलोक, खलु पहले आएगा, खलु सबसे पहले आएगा, खलु परलोक में संबोधि की प्राप्ति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, लोग में आपको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार बीते हुए रात दिन, आउच, जो, जिस प्रकार निश्चय ही बीते हुए रात दिन, लौटते गए, सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है मतलब वापस मिलना, सुलभ इजी मतलब इजीली नहीं मिलता है जो नो है, नो, सुलभ नहीं है, वैसे ही यह जीवन वापस मिलना सुलभ नहीं। बरोबर, फिर से यही बात हमको, इसका ही मनुष्य भाव का एक दुर्लभता बोल रहे हैं कि देखो, बोध पाओ, मनुष्य भाव की तो दुर्लभता बोली है, इस बार समझ की भी दुर्लभता बोली है। तो इस भाव में समझ मिली है, तो बोध पा लो। फिर भी शास्त्रकार इतना सब सुन लिया, फिर भी क्यों बोध नहीं पा रहे, थक कर बोलते ना, फिर भी क्यों तो समझ नहीं रहा है, ऐसा क्यों, एक तरह से निकले ना, हम लोग में तो बोध नहीं मिलेगा ना, ये शास्त्र मिलेंगे ना, सदगुरु का सहयोग मिलेगा ना, कुछ समझने वाला मिलेगा ना, समझ मिलेगी ना, सुनने के लिए कान मिलेंगे, समझना बहुत ही दुर्लभ है, बरोबर।
तो वो बोल रहे हैं किस तरह से दिन रात बीत जाए वो हालांकि वो मुश्किल है, वैसे यह जीवन वापस मिलना है। तो उनको इस भाव में कम से कम मिनिमम से मिनिमम चीज क्या करनी है, स्टडीज। ये पाना है। सही सही चीज का बोध पा लिया ना अगर इस भाव में, कम से कम मिनिमम से मिनिमम वो चीज जैसी है वैसी, सम्यक बोध इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान इज इक्वल टू सम्यक, अरे सम्यक मिला, सम्यक तो इज इक्वल टू आसन मोक्षगामी, मतलब कि नजदीक मोक्ष। एक बस दो तीन चार। क्लियर सिस्टम है। इसलिए बोध पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस भाव। वो भी कैसा बोध, तो संबोध, सम्यक अच्छा वाला बोध, परफेक्ट वाला बोध, बोलना कुछ नहीं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना। और पुद्गल नश्वर है, मानो तो सही कि पुद्गल नश्वर है, फिर आप उसको छोड़ो ना छोड़ो दूसरी बात, मान नहीं, वो भी हो तो लेकिन उसमें मैं राग कर रहा हूँ, वो मेरा दोष है, पर पुद्गल ही है, शरीर पोषण में होती है। तो हाँ, 100% तो मानो अंदर, नहीं तो हम तो क्या करते हैं कि सही है, उसको मानने के लिए रेडी कर बोला ऐसे नहीं होता। जो चीज जैसी है वैसा है वही संबोध है, बरोबर। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा रहना। जिस चीज का स्वभाव ठंडा रहना है उसमें गर्माहट कैसे स्टोर हो सकती है। हाँ ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होती है उसके उनके बॉडी के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, गर्म पानी प्रॉब्लम वाली है नहीं, ऐसा गलत मानना ही नहीं। जो चीज जो है, पानी का स्वभाव ठंडा है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता, तो आपको विरोध करना तो करो पर कम से कम मान तो लो, सही कि नहीं। यस। संयम जीवन जीने जैसा है, मान तो लो, जियो नहीं तो आपकी इच्छा, ऐसा ठीक है। जो वस्तु जैसी उसको मानना वो बोधि, वो संबोध है, वो सम्यक बोध है, बराबर। चलो टाइम है कि गया 7:40 से 47, 7:40। 40 एक आध हो जाएगी, 74, 74। चलो, डहरा बुद्धा ये पास हाँ, डहरा बुद्धाय पास गब्बत्तावि चयन्ति मानव, गब्बत्ता शयन्ति मानव, सेने जह यम। वट्टयम हरे एवमाउ, एवमाउ खयमि सुखाई। डहरा मतलब कि बालक, डीकरो डीकरो, बालक हो या बुद्धा। वृद्ध मतलब कि बुढ़ हो, पासा देखो, देखो आप देखो, गब्बथावी मतलब कि गर्भ में रहे वे भी मृत्यु पाते हैं, क्षयंती मतलब कि स्टिल टू बॉल। मृत्यु पाते हैं, कौन, तो मनुष्य। सेणे मतलब कि बाज पक्षी, ब्याज पक्षी ईगल, ईगल बाज पक्षी मतलब कि ईगल, ईगल का ही कोई फैमिली वाला है, बाज पक्षी बड़ा। जिस प्रकार
जिस प्रकार पट्टम तीतर पक्षी को, तीतर मतलब की छोटी सरकली बोलते हैं ना, तीतर पक्षी को, तीतर पक्षी हरण करता है, एवं उस प्रकार माऊ खयम्मी, माऊ मतलब कि एवं म गया ना तो आऊ बचा, म आधा रहता है एवं में, आऊ आऊ मतलब कि आयुष्य, यम्मी मतलब कि क्षय क्षय, क्षयम्मी खयम्मी, क्षय क्षय होने पर तुठई यमराज उठा लेता है। छुट्टे को जोड़ दे। हाँ तुठे मतलब कि उठा लेता है कौन, तो यमराज एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, उठा लेता है तो ऑब्वियसली बुराई से खत्म होने का कौन उठा के लेके जाएगा, तो ऐसे कंपैरिजन क्या है, तुष्ट होता है मतलब कि गायब ऐसा, उठा लेता है वो धातु है, बरोबर। देखो अभी सीक्वेंस, देखो देखो, बाल, गर्भ में रहे हुए भी बच्चे, बच्चे भी मृत्यु को पा जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु को। जिस प्रकार एवं, नहीं, जो जिस प्रकार ईगल पांच पक्षी इतर पक्षी को हरण करता है, उस प्रकार आयुष्य के क्षय होने पर यमराज उठा लेता है। पांच पक्षी को कभी देखा है तितर पक्षी को कैसे उठा के ले जाता है, सेकंड में पैर उड़ते उड़ते आकर ऐसा पकड़ कर करके एक ही सेकंड में, वो बेचारा इतना छोटा पक्षी कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक उसका सत्यानाश ना हो, बस खत्म, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो ना उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, फिर बस वो खुद ही सरेंडर हो जाता है। वैसे ही बालक हो, वृद्ध हो या गर्भ में रहे हुए कोई भी मनुष्य हो, वो अंदर वो उनके पास जब आयुष्य खत्म हो तब यमराज उनको वैसे ही ले जाता है जैसे ईगल पक्षी को ले जाता है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, क्या मरते हुए को बचाने वाला कोई है तो मुझे ही बोलो, नहीं है, वैसे यमराज उठा ले जाता है आयुष्य खत्म होते ही। तो किस बात का आपको इस आयुष्य का गर्व, एक घबराहट होनी चाहिए कि कल का कल मेरी मौत हो जाए, आज के आज अभी नेक्स्ट सेकंड हो जाए तो किसको पता। कल भी एक विजाड़ में एक अंकल की डेथ हुई, घूमने गए थे हैदराबाद, फंक्शन अटेंड, किनको क्या पता था कि उनको ही उधर फंक्शन में आफ्टरनून को उनकी डेथ होने वाली है। कल नीचे सुबह एक पप्पी की डेथ हुई, उसको बेचारे को, वो जस्ट बॉर्न था, गर्भ में रहा हुआ अभी, देखो बालक भी वृद्ध भी दोनों एग्जाम्पल आ गए, कल बालक मतलब कि पप्पी भी गया, वृद्ध मतलब कि अंकल भी गए, समझ रहे हो ना। कब किसको कौन यमराज कैसे उठा ले जाए किसी को पता नहीं, चौकन्ना रहना ही जरूरी है, जितना हो सके उतना अच्छे कार्यों में ये समय को यूज करो, समयम गोयम महि। चलो नौका नमो इंत नमो सिद्धाराम नमो बुद्धानं नमो लेसंकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं मम्मी मंगलम। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम रखते हैं, प्रणाम। हाँ तो लोग जान दे यही आया